हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बंगाल विभाजन से संबंधित काफ़ी चर्चा किया था और उसी विभाजन से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो आज हम स्वदेशी आंदोलन से संबंधित जो भी पॉइंट्स बनेगा उस पर हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें एक भी पॉइंट हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेडलाइन में बनाइएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, हेडलाइन में बनाइएगा स्वदेशी आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमारी बात समझ में आ रही है? इतिहास में इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वदेशी आंदोलन हेडलाइन में बना लिए। चलिए, तो अब फिर से हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को हम तोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था बउआ कब? 19 जुलाई 1905 को। तो उसी तरीका स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा यदि पूछे बउआ तो इसकी घोषणा हुआ था 7 अगस्त 1905 को। घोषणा हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुआ। कहाँ हुआ ये भी प्रश्न पूछेगा। स्थान ध्यान रखिएगा, यदि स्थान आपसे पूछ दे बउआ तो ये हुआ था कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में भी एक स्थान है टाउन हॉल, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की क्या हुई? घोषणा हुई। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, यह भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन, याद रखिएगा, अनुमोदन हुआ था बउआ बनारस अधिवेशन में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अनुमोदन हुआ था किसमें बउआ? बनारस अधिवेशन में। तो प्रश्न बनता है कि इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ध्यान रखिएगा, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे बउआ गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले कहता है, इन्होंने ही कहता है बउआ बनारस अधिवेशन की क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। और इसी में कहता है कि स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न निकल करके आता है कि स्वदेशी आंदोलन का जो अनुमोदन किया गया था बनारस अधिवेशन में, जो कब हुआ था बउआ? 1905 में। ये भी प्रश्न आता है। 1905 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए, इसमें एक और आता है प्रश्न। इसी अधिवेशन में यानी कि बनारस अधिवेशन में कहता है बउआ कि याचना और याचिका का जबरदस्त विरोध हुआ था। याचना और याचिका का जबरदस्त विरोध हुआ था। ध्यान रखिएगा, याचिका का क्या हुआ था? विरोध हुआ था। यानी कहने का अर्थ है, अब इस पॉइंट को समझते हैं कि याचना और याचिका का विरोध का मतलब क्या हुआ। जो गरम दल के नेता थे वो कभी इस बात का समर्थन नहीं करते थे कि हम अंग्रेजों के सामने याचना करेंगे, यानी कि रिक्वेस्ट करेंगे। या प्रश्न में है याचना या याचिका। याचिका का मतलब होता है कोई लेटर पत्र देकर अपनी मांग को रखेंगे। ये सब गरम दल वाले को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी सब का परिणाम बाद में निकला क्या बउआ? 1907 में जाकर के गरम दल और नरम दल एक दूसरे से क्या हो गया? अलग हो गया, सूरत अधिवेशन में। तो इसका नींव इसी में रखा गया था, किसमें? बनारस अधिवेशन में। ठीक है, चलिए, तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इसमें याचना और याचिका का जोरदार क्या हुआ? विरोध हुआ। इसके बाद हमारा स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था? शुरू हुआ था। हमारी बात समझ में आई? चलिए, अब जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बउआ तब क्या हुआ था इसको समझिएगा। तो जब कहता है बउआ बंगाल विभाजन लागू हुआ, देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, यानी कि विभाजन के समय, है ना, विभाजन के समय। देखिए, अब यहां से प्रश्न है विभाजन के समय। विभाजन के समय का मतलब है बउआ ये बात कर रहा है किस दिन का?
16 अक्टूबर 1905 का, क्योंकि बंगाल विभाजन किस दिन हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। यानी यहां तो बउआ देखिए, यहां तो निश्चित तौर से स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन हो गया। अब कंफर्म हो गया कि स्वदेशी आंदोलन चलेगा तो चलेगा। हमारी बात समझ में आई? तो चलेगा तो चलेगा हो गया, तब तो चलाना निश्चित तौर से, क्योंकि बउआ बंगाल विभाजन तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने कर दिया। एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल में बांट दिया, जिसमें हिंदू और मुसलमान संप्रदाय को अलग अलग करने का कोशिश किया गया। यानी कहने का अर्थ है फूट डालो और राज करो की नीति जो डलहौजी लागू किया था, उसको अभी भी कर्जन बरकरार रखे हुए था। ठीक है, देखिए तब जब लागू हो गया उसके बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पे आते हैं। तो विभाजन के समय 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, तब कांग्रेस ने क्या किया था, इसी 16 अक्टूबर को, याद रखिएगा 16 अक्टूबर को संपूर्ण बंगाल में, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। पहला पॉइंट ये है, संपूर्ण बंगाल में क्या हुआ, शोक दिवस मनाया गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, लोगों ने उपासना किया। ध्यान रखिएगा, लोगों ने उपासना किया, यानी कि बिना खाए पिए धरना किया। तीसरा प्रश्न है, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। ध्यान रखिएगा, किसकी नारे लगाए गए, वंदे मातरम के नारे लगाए गए। फिर चौथा प्रश्न आता है, लोगों ने यानी कांग्रेस के लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। ध्यान रखिएगा, क्या मनाया, रक्षाबंधन मनाया। तो बउआ ये रक्षाबंधन आज की तरह नहीं था। रक्षाबंधन एक दूसरे से, यानी कि जो हिंदू मुसलमान को अंग्रेज अलग करना चाह रहे थे, तो उन दोनों सभी ने एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधी और ये साबित किया कि हम भाई भाई हैं और एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इसी के लिए कहता है कि इसी 16 अक्टूबर को लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से राखी बांधा और एकता का प्रमाण दिया। हमारी बात समझ में आई? ये सारे किस घटना के हो रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन के। ठीक है, और क्या हुआ, और देखिए क्या हुआ बउआ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने, ध्यान रखिएगा, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहता है इसी समय एक गीत लिखा था जिसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या था, अमार सोनार बांग्ला। और इसी समय स्वदेशी आंदोलन के समय ही लिखा गया था, यानी 1905 में अमार सोनार बांग्ला की रचना किए थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो 1971 में, कितना में, 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, तब यही अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। हमारी बात समझ में, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। चलिए देखिए, अब यहां से प्रश्न उठ गया, तो ये सारे पॉइंट हम आपको निकाल करके दिए जो टोटल किससे संबंधित है, स्वदेशी आंदोलन से। तो इन सारे पॉइंट को आप नोट कीजिए। इसके बाद बताएंगे कि स्वदेशी आंदोलन का बिहार में स्थिति क्या था, बिहार से किसने नेतृत्व किया, फिर हम आपको बताएंगे कि बंबई से किसने नेतृत्व किया, पुणे से किसने किया, दिल्ली से किसने किया। इन सभी पर हम फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। पहले इसको जितना जल्दी हो सके नोट कीजिए, लिखिएगा, लिखिएगा। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा बंगाल विभाजन के विरोध में, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, 7 अगस्त 1905 के कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था, कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था। चलिए हो गया, अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा। स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन, स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन
1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन 1905 में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में किया गया। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में किया गया जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। इसी बनारस अधिवेशन में याचना और याचिका, इसी बनारस अधिवेशन में याचना और याचिका का जोरदार विरोध हुआ था। याचना और याचिका का जोरदार विरोध हुआ था। हो गया। चलिए ये सारा पॉइंट लिखा दिए। अब आगे आते हैं, लिखिएगा इधर वाला लिखिएगा। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के समय यानी बंगाल विभाजन के समय यानी 16 अक्टूबर 1905 को, बंगाल विभाजन के समय यानी 16 अक्टूबर 1905 को कांग्रेस के नेताओं द्वारा संपूर्ण बंगाल में, कांग्रेस के नेताओं द्वारा संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया। हो गया। चलिए और क्या हुआ फिर लिखिएगा। इसी तिथि को लोगों ने उपासना किया। इसी तिथि को लोगों ने उपासना किया। वंदे मातरम के नारे लगाए। वंदे मातरम के नारे लगाए। लोगों ने एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधी। लोगों ने एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधी और रक्षाबंधन मनाया। और रक्षाबंधन मनाया। ठीक है। चलिए फिर अगला पॉइंट लिखिएगा। इसी स्वदेशी आंदोलन के समय, इसी स्वदेशी आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसी स्वदेशी आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखे थे। अमार सोनार बांग्ला गीत लिखे थे जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। हो गया। चलिए नीचे एक नोट बना के लिखिएगा। बांग्लादेश को स्वतंत्रता 1971 में मिला था। बांग्लादेश को स्वतंत्रता 1971 में मिला था।
चलिए हो गया। आइए अब इसको मिटा देते हैं, सारे पॉइंट उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं कहाँ से किसने इसकी क्या किए, मतलब नेतृत्व किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार में इसकी स्थिति क्या थी ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों पर आज हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए हम इसे मिटा करके कुछ और पॉइंट निकालते हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न उठता है कि स्वदेशी आंदोलन में क्या क्या हुआ। समझ में आ रहा है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल विभाजन के विरोध में, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो उसमें कहता है कि अंग्रेज का जो भी कार्य था सबको बहिष्कार करने का भी फैसला लिया गया था, ठीक है। तो देखिए किन किन चीजों का बहिष्कार किया जा रहा था, समझिए। देखिए कहता है क्या क्या हो रहा था। सबसे पहले कहता है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ। ध्यान रखिएगा क्या हुआ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, यानी कि जो लोग विदेशी कपड़े पहन रहे थे उस सबने छोड़ दिया पहनना। क्यों, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़े। दूसरा कार्य किया हुआ, लोगों ने, ध्यान रखिएगा, लोगों ने कहता है बउआ वकील यानी वकालत छोड़ा, लिख सकते हैं। कहता है क्या किया, वकालत छोड़ा। और क्या हुआ, छात्रों ने, ध्यान रखिए, छात्रों ने स्कूल छोड़ा, जो भी आपको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा था। और कहता है कुछ लोगों ने नौकरियां भी छोड़ा जो अंग्रेजों के अधीन कर रहा था, है ना। यानी कि ये सब जो कार्य हो रहा है स्वदेशी आंदोलन के अधीन हो रहा है। कोई नौकरी छोड़ रहा है, कोई कपड़ा का बहिष्कार कर रहा है, वकील वकालत छोड़ रहा है, छात्र स्कूल छोड़ रहा है, और भी जो सरकारी कर्मचारी है वो नौकरियां छोड़ रहा है। तो ये सब के सब, यानी कि जो भी मतलब अंग्रेजों को कॉपरेट करने वाली बात हो रही थी वो सब का बहिष्कार किया जाने लगा। किस आंदोलन के तहत, स्वदेशी आंदोलन के तहत, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आता है यहां से, किसने नेतृत्व किया, ये प्रश्न है। तो इसमें आता है बउआ, प्रश्न पूछेगा आपसे कि बंबई और पुणे, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बंबई और पुणे से कहता है स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ये प्रश्न अच्छा है। यदि पूछे बंबई और पुणे से कौन किए थे बउआ, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखिए। फिर आता है पंजाब और यूपी, ध्यान रखिएगा, पंजाब एंड यूपी से किसने किया था, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब और यूपी से करने वाले थे बउआ लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। फिर यहां से प्रश्न एक और इसमें आता है, अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह का भी नाम आता है। चलिए तो ये दोनों कर रहे थे कहां से, पंजाब और उत्तर प्रदेश से। एक और प्रश्न आता है दिल्ली, ध्यान रखिएगा मैं यहां लिख रहा हूं दिल्ली, दिल्ली से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था बउआ, तो हैदर रजा ने, ध्यान रखिएगा ये रहा है हैदर रजा ने, ठीक है। यहां तक पॉइंट समझ में आ गया कि बंबई और पुणे से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किए बाल गंगाधर तिलक, पंजाब और यूपी से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली से हैदर रजा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब आइए बिहार में आते हैं, कुछ पॉइंट यहां से और निकालते हैं। देखिए और क्या हो रहा है स्वदेशी आंदोलन में। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, आप नाम सुने होंगे एक द गोल्डन लीग आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, द गोल्डन लीग, ठीक है। इस बउआ द गोल्डन लीग का पूछेगा गठन, गठन किया गया था 1904-05 में, हमारी बात समझ में आ रही है, गठन किया गया था 1904-05 में, किसकी, द गोल्डन लीग का। स्थान पूछेगा कि गोल्डन लीग का गठन कहां हुआ था, तो देवघर में, ध्यान रखिएगा कहां हुआ था, देवघर में। अब देवघर तो वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन बउआ मैं बात कर रहा हूं स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में, और 1905 में देवघर झारखंड में नहीं था, झारखंड था ही नहीं, बल्कि झारखंड किसका हिस्सा था, बिहार का। अरे द गोल्डन लीग का केवल मूल उद्देश्य था अंग्रेजी, मतलब कि अंग्रेजी सामान का क्या करना, बहिष्कार करना और स्वदेशी को अपनाना,
हमारी बात समझ आई? यानी मैं यहां लिख देता हूं उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार करना, अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार करना, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। और स्वदेशी को अपनाना, स्वदेशी को अपनाना, ये बउआ गोल्डन लीग का क्या था? उद्देश्य था। दूसरा प्रश्न आता है, फिर आगे बढ़ते हैं और अगले तरफ बढ़ते हैं। फिर प्रश्न में आता है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? ये तो लीग बनाया गया था इस कार्य के लिए, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बिहार में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी बउआ? तो बिहार में शुरुआत हुई थी भागलपुर से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? भागलपुर से। और शुरुआत करने वाले कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। देखिए शुरुआत क्यों? क्योंकि बउआ अब देखिए प्रश्न है कि भले ही गोल्डन लीग का यहाँ गठन हुआ था अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने के लिए 1904-5 में, लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन चलना शुरू हुआ था तब सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसी आंदोलन के तहत प्रचार प्रसार के लिए आ गए थे। कहाँ? भागलपुर। अब भागलपुर आए और लोगों को जागृत किए, और जागृत करने के बाद स्वदेशी अपनाने का सुझाव दिए बिहार में कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इस तरीका से बिहार में कहता है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? भागलपुर से। और ऐसा नहीं है बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी 1906 में, ऐसा नहीं है कि आप 1905 अटेम्प्ट कर दीजिए, ये भी गलत हो जाएगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई थी। कहां से? भागलपुर से। और किसने किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो ये भी क्वेश्चन काफी क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आता है, मैं लिखता हूं 1906 में ही, आप जान रहे हैं 1906 में ही कहता है बउआ इसके प्रचार के लिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था और इसका उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन का क्या करना? प्रचार करना। और गठनकर्ता कौन थे? ये प्रश्न अच्छा है। गठनकर्ता थे रमेश चंद्र दत्त। ध्यान रखिएगा, रमेश चंद्र दत्त। इन्होंने ही कहता है स्वदेशी बांधव समिति का क्या किए थे? गठन किए थे। इसका उद्देश्य क्या था? पूरे भारत में या जहां जहां एरिया है उस क्षेत्र में स्वदेशी का अपनाने का प्रचार करना और विदेशी का बहिष्कार करना। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी सुना, आप नोट बनाइएगा, लिखिएगा। लिखिएगा बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों ने कुछ निम्नलिखित कार्य किए। बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों ने कुछ निम्नलिखित कार्य किए। हो गया? पहला लिखिएगा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। हो गया? फिर लिखिएगा वकीलों ने वकालत छोड़ा, वकीलों ने वकालत छोड़ा। ये दूसरा हो गया। तीसरा लिखिएगा छात्रों ने स्कूल छोड़ा, छात्रों ने स्कूल छोड़ा। हो गया? चलिए चौथा लिखिएगा नौकरशाहों ने नौकरियां छोड़ी, नौकरशाहों ने नौकरियां छोड़ी। चलिए हो गया? तो ये सारा पॉइंट आपको हम नोट करवा दिए। अब यहां लिखिएगा, लिखिएगा स्वदेशी आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का बंबई और पुणे, स्वदेशी आंदोलन का बंबई और पुणे में नेतृत्व, बंबई और पुणे में नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। जबकि
जबकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के द्वारा किया गया था। हो गया। चलिए एक पॉइंट और नीचे लिखिएगा स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व, स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व हैदर रजा के द्वारा किया गया था। दिल्ली में नेतृत्व हैदर रजा के द्वारा किया गया था। चलिए तो इधर का सारा पॉइंट हमने आपको नोट करवा दिया। अब ई साइड पे आते हैं, इसको लिखिएगा 1904-5 में तत्कालीन बिहार 1904-5 में तत्कालीन बिहार के देवघर में द गोल्डन लीग का गठन किया गया था। तत्कालीन बिहार के देवघर में द गोल्डन लीग का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी को अपनाना था। जिसका उद्देश्य अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा स्वदेशी को अपनाना था। चलिए हो गया। अब लिखिएगा बिहार में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1906 में बिहार में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1906 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1906 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए ये लगता है भागलपुर छूट गया है ना। नीचे एक और पॉइंट बनाइए, लिखिएगा बिहार में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भागलपुर से किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भागलपुर से किया गया था। चलिए हो गया। अब अगला पॉइंट भी लिखना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु स्वदेश बांधव समिति का गठन स्वदेशी आंदोलन के प्रचार हेतु स्वदेश बांधव समिति का गठन 1906 में रमेश चंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। चलिए ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे पॉइंट समझ में
आ गया होगा और आपको अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। और ये स्वदेशी आंदोलन का टॉपिक बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित और भी जो प्रश्न है वो मैं अगले वीडियो में आपको निकाल करके दे दूंगा और स्वदेशी आंदोलन को खत्म करूंगा। उससे आगे फिर बढ़ेंगे और दूसरे चरण में और भी जो पॉइंट आते हैं 1907, 1906, 1908 इन सभी पर हम चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।